हेलो, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पार्ट है पास्ट सिंपल टेंस का। मेजर पार्ट पास्ट टेंस के माइनर पार्ट्स में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और भी एक नाम से जाना जाता है, पास्ट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव टेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहा जाता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्टिव टेंस भी कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसमें रूल जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since एंड for भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि since for इसको इसलिए इसमें इस्तेमाल होता है क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम का भी जिक्र करता है। किस लम्हे से काम शुरू हुआ था, और ये उस काम का जिक्र करता है जो काफी दूर पास्ट में शुरू हुआ हो और काफी टाइम तक जो है फर्दर जो है जब तक ये चल रहा था तब उस लम्हे तक का इसमें जिक्र किया जाता है। पास्ट सिंपल में मैंने पहले ही बोला था आपको कि पास्ट सिंपल में हम उस लम्हे की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं क्लोज, नजदीक नजदीक जो है ताजा ताजा बीत चुका हो। लेकिन इसमें हम उस लम्हे, हम हजारों सालों की बात भी इसमें करते हैं। हम इसमें उस पॉइंट का जिक्र भी करते हैं जब से काम शुरू हुआ हो, और तब तक का जिक्र करते हैं जिस पीरियड ऑफ टाइम पे वो कंप्लीशन पे आ गया हो। तो कहीं ना कहीं हम इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसके लिए हमें सिंस या फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, अनमोल हैड बीन, प्ले आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, इसके साथ हम रूल का लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अनमोल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो मुझे अगर इसका मीनिंग अगर बताना हो सेंटेंस का, जरा ट्राई करें क्या मीनिंग बनेगा इसका। जनरली मैंने देखा कि ये सेंटेंस जब किसी को दिया जाता है तो सेंटेंस का मीनिंग जब बोला जाता है तो सेंटेंस का मीनिंग, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे सीख रहे हो, इसका मतलब जो है जनरली ये बोला जाता है कि अनमोल जो है क्रिकेट खेल रहा था, या अनमोल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है अनमोल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था, ये पास्ट की बात कर रही है। ये अनमोल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था। इसका मतलब यह है कि हम आज की बात नहीं कर रहे। अगर हम आज की बात कर रहे होते हम बोलते कि अनमोल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा है। नहीं, हमने पास्ट की बात की क्योंकि इसमें हैड का इस्तेमाल है, हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है कि पिछले लम्हे में, पिछले पास्ट में जब मैंने अनमोल को देखा तो अनमोल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा। हो सकता है साल पहले की बात कर रहा हो सकता है 2 दिन पहले की बात कर रहा हो सकता है 4 साल पहले की बात कर रहा हो सकता है 10 साल पहले की बात कर रहा हो। तो अनमोल जो है 10 साल पहले की बात भी हो रही हो तब भी ऐसे हम बोलेंगे अनमोल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आज की बात नहीं कर रहे, हम पिछली बात कर रहे हैं। जिस जिस वक्त की भी बात कर रहे हैं, जिस वक्त का भी टाइम पूछा है, जिस वक्त का भी क्वेश्चन पूछा है, ये उस वक्त की बात, उस वक्त का आंसर दिया जा रहा है। हो सकता है बात चल रही हो, मैं 10 साल पहले जम्मू में था, मैं अनमोल के घर में था, लेकिन अनमोल को मैंने देखा कि वो सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था। कब खेल रहा था? वही 10 साल पहले की बात है। तो सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था। इसको जरूर ध्यान दें, ये बहुत डेप्थ है इस चीज में।
इसका मतलब ये नहीं है कि अनमोल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा है, ये 10 साल पुरानी बात भी हो सकती है। इस चीज को दोबारा से माइंड में रखें। इसी सेंटेंस को अगर हमने चेंज करना हो, ये तो सिंपल सेंटेंस आ गया, अगर इसी सेंटेंस को हमने चेंज करना हो इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन क्वेश्चन सेंटेंस, तो हम वही करेंगे कि इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाएंगे, बाकी का सेंटेंस जो है वैसे ही चलेगा। इसको लिखेंगे हैड अनमोल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन टैग लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन टैग लगेगा, हैड अनमोल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब यहीं से शुरू होगा कि ये बात कब की हो रही है। इससे पहले की बात हो सकता है ये हो कि मैं जम्मू में था 10 साल पहले, तो आपने क्या देखा था, अनमोल को देखा था। हैड अनमोल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग दैट डे, क्या अनमोल उस दिन सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था। इसका जवाब फिर आएगा अनमोल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अनमोल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था। he he had been playing cricket since 1947, ये भी लिख सकते हैं कि वो 1947 से क्रिकेट खेल रहा था, बाद में उसने छोड़ दिया, हो सकता है कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उसने छोड़ दिया, लेकिन उस पर्टिकुलर लम्हे की बात कर रहे हैं कि वो खेल रहा था। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर हमने इसका एक नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें जो है नॉट लफ्ज का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको जो है सिंपल से ही हम नेगेटिव पे आएंगे, अनमोल हैड बीन के बीच में हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसी क्वेश्चन का सवाल, इस क्वेश्चन का जवाब जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी आंसर इसी क्वेश्चन से बनेगा और सिंपल भी इसी से, पॉजिटिव आंसर भी इसी से बनेगा। अब यहां से अगर देखें, हैड अनमोल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या उस पर्टिकुलर टाइम की जो पास्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या अनमोल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था, या इसका आंसर जो आएगा अनमोल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अनमोल सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट की बात है, काफी पीछे की बात हो रही है। अनमोल हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अनमोल सुबह से ही क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इसमें हमने इस चीज का भी जिक्र कर लिया। जनरली इस चीज में भी एक कंफ्यूजन होती है, ये देखा गया है कि ये बोला जाता है कि नॉट को हैड बीन के बाद इस्तेमाल किया जाए, या हैड बीन के पहले इस्तेमाल किया जाए, या हैड बीन के सेंटर में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए इसका प्रॉपर यूज जो है हैड बीन के बीच में ही नॉट का इस्तेमाल होता है। और कहां से होता है ये हमें रूल बताता है। ग्रामर है ही रूल, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये ग्रामरियंस ने कहा है, रूल बनाया है ये, ताकि एक प्रॉपर डेकोरम से जो है एक इंग्लिश को बोला जाए, ग्रामेटिकली जो है इंग्लिश को जो है सही बोला जाए। अदरवाइज रूल के बगैर भी इंग्लिश बोली जाती है। अमेरिकन इंग्लिश जो है इसमें प्रॉपर रूल भी नहीं है, उनको रूल्स के बगैर भी बोला जाता है, तब भी जो है आइडियाज कन्वे होते हैं, मैसेज कन्वे होता है। लेकिन रूल जो है एक प्रॉपर तरीका है, वेल सेटल्ड मैनर है इंग्लिश बोलने का। इसलिए इंग्लिश या रूल्स को देखना, ग्रामर को देखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप इस कंटेंट को लाइक करते हैं, इसको पसंद करते हैं, तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और इसमें कोई कमी लगती है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम इस पर और काम करें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और
बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसको उससे पूरा लुत्फ अंदोज हो। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम अहेड।